They marched to their chief place और वे यानी ट्राइबल्स ने अपने चीफ के महल में ले गए. The tribal soldiers presented their booty to the chief. और ट्राइबल्स सोल्जर्स थे यानी जो आदिवासी थे उन्होंने प्रस्तुत किया देयर बूटी. बूटी मीन्स वैल्यूएबल थिंग्स टू द चीफ यानी अपने चीफ को एक बहुमूल्य व्यक्ति को प्रस्तुत किया. हु जज जिसने यह निर्णय किया कि द प्रिजनर वाज इंडेड ऑफ द रॉयल ब्लड कि वह प्रिजनर जो था वह शाही वास्तव में शाही खून था. ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज मिनियंस प्राइज कैश और इस तरह से जो चीफ था वह बहुत खुश हुआ विथ हिज मिनियंस यानी अपने सर्वेंट्स के इस पकड़ को. ही डिसाइडेड दैट द ब्लू ब्लड वुड बी एक्सीलेंट ऑफरिंग टू द सुप्रीम डाइटी. इस तरह से उसने निश्चय किया कि ब्लू ब्लड यानी जो ब्लू ब्लड है यानी कि द पर्सन ऑफ द नोबल बर्थ यानी एक अच्छे खाने के खानदान का व्यक्ति वुड बी द एक्सीलेंट अच्छा होगा ऑफरिंग टू द सुप्रीम डाइटी यानी सुप्रीम डाइटी मतलब उनके जो प्रिय देवता के लिए. देयरफॉर ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रिस्ट इसलिए उन्होंने इसे ट्राइबल प्रिस्ट के लिए भेजा. द ट्राइबल प्रिस्ट एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति था. हु केम इन सून आफ्टरवर्ड्स और उसके बाद वह जल्दी से आया. एज वाज द कस्टम रीति के अनुसार द ट्राइबल प्रिस्ट हैड टू अप्रूव ऑफ ऑल ऑफरिंग टू द डेटी. ट्राइबल प्रिस्ट यानी जो ट्राइबल का पुजारी था उसको सिद्ध करना होता था कि ऑफरिंग जो ये बलि है ऑल ऑफरिंग सारे जो बलि हैं टू द डेटी यानी कि देवता को यानी ईश्वर को जो बलि देना है वह सही है या नहीं. इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी उसको देखना उसका कर्तव्य होता था कि इच ऑफरिंग वाज परफेक्ट इन द ऑल रिस्पेक्ट कि उसका जो बलि देने वाला यानी कि ऑफरिंग जिसकी बलि देनी है वह हर रूप में परफेक्ट है कि नहीं. सेइंग दैट यह देखकर द किंग वाज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑन दैट डे. वह राजा उस दिन पर बलि देने के लिए लिया जा रहा है दिया जा रहा है. द प्रिस्ट डिड नॉट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो इसलिए जो प्रिस्ट था उसने इसकी इंस्पेक्ट नहीं किया इसकी जांच नहीं की यानी इस प्रिजनर की जांच नहीं की फ्रॉम हेड टू टो यानी सर से लेके पाँव तक. इंस्टेड इसके बजाय ही ऑर्डर्ड दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले और उसने आदेश दे दिया कि बिना देरी किए प्रक्रिया चालू किया जाए. दे टुक द किंग टू देयर अल्टर और वे अपनी अल्टर पर यानी कि राजा को ले गए. आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग कुछ वाइल्ड डांसिंग के बाद फाइनल सैक्रिफिशियल प्रिपरेशन बिगन विद द सिमरिंग ऑफ द रेड एंड येलो पाउडर ओवर द विक्टिम फॉर हेड फीट एंड हैंड. और इस तरह से फाइनल सैक्रिफिशियल यानी कि तैयारी के साथ ही यानी उस विक्टिम के सर पर पैरों में हाथों में के ऊपर रेड और लाल रंग के पाउडर का लेप करना शुरू कर दिया. हाउएवर फिर भी इट वाज ड्यूरिंग द एनॉइंटिंग ऑफ द बॉडी लेकिन एनॉइंटिंग मीन्स होता है यानी कि सिमरिंग द आर अप्लाइंग ऑयल स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी मतलब लेकिन बॉडी के सारे शरीर पर तेल लगाना या लेप का मलना होता है. दैट द ओल्ड प्रिस्ट नोटिस लेकिन उस ओल्ड प्रिस्ट ने यह नोटिस किया यह ध्यान दिया कि समथिंग वाज अमिस. अमिस मीन्स यानी कुछ न कुछ गड़बड़ था. अमिस मीन्स कुछ न कुछ गलत था. वन ऑफ द फिंगर्स ऑन द किंग लेफ्ट हैंड वाज मिसिंग राजा के जो लेफ्ट हैंड के पर उंगलियों में से एक उंगली क्या थी वह गायब थी. ही shook his head उसने अपना सिर हिलाया and said in his sonorous means having loud deep voice
और उसने अपने ज़ोर से उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए, योर रॉयल हाइनेस, यानी योर रॉयल हाइनेस, वी कैन नॉट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस, हम लोग इस सेक्रीफाइस, इस बलि को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। द डेटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडीज, डेटी देवता लोग केवल उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करेंगे हु आर द होल बॉडी, जो पूरी शरीर से परफेक्ट हो, पूर्ण हो। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिसेस, इस तरह से बॉडी में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट या फॉल्ट नहीं होना चाहिए। द प्रिजनर बॉडी इम्परफेक्ट, लेकिन इस प्रिजनर का जो बॉडी है वह इम्परफेक्ट है, वह पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इट इज़ नॉट फिट फॉर द ऑफरिंग टू डेटी, और यह देवताओं को बलि के लिए सही नहीं है। द ट्राइबल मैन्स फ्लेड इन द हॉरर, फॉर दे हैड नियरली प्रेजेंटेड एन इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस एंड feared with the wrath of the goddess, और ट्राइबल मैन्स डर के मारे भाग गए, क्योंकि दे हैड नियरली प्रेजेंटेड इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस, क्योंकि उन्होंने एक अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस यानी बलि के लिए लगभग प्रस्तुत कर दिया था। एंड फियर रैथ ऑफ, और उन्हें डर लग रहा था कि रैथ ऑफ द गॉडेस, कि वह उस इस देवी की यानी देवता के, उस देवी के गुस्से से डर रहे थे। एज द किंग होवर्ड अवे as fast as his leg could carry him, he realized that the loss of his finger had indeed been for the best. As the king, जैसा कि राजा भी क्या करने लगा, होवर्ड मीन्स वॉक लैमली, वह भी लंगड़ लंगड़ कर यानी कि भागा। एज फास्ट, जितना जल्दी तेज हो सके उसके पैर, कुड कैरी हिम, उसे ले जा सकते हों। ही रियलाइज, तब उसे महसूस हुआ कि लॉस ऑफ हिज फिंगर, यानी उसकी उंगली की जो लॉस से वास्तव में उसके लिए सबसे अच्छा रहा। बट वॉट ऑफ नॉट हैविंग द मिनिस्टर कंपनी एट द टाइम ऑफ द डेंजर, यानी खतरे के समय उसके मिनिस्टरों की कंपनी का ना होना क्या था? वॉच, क्या यह उसके लिए सबसे अच्छा था? यस, कह रहा है क्या यह उसके लिए अच्छा था? यस, शायद द प्रताप सिंह लेटर, बाद में प्रताप सिंह ने कहा यस, यानी आपके उनका होना खतरा था। फॉर इफ़, यदि ही हैड नॉन ऑफ द किंग पेरिल, यदि वे राजा के संकट, पेरिल मीन संकट या खतरे को अगर वे जान गए होते, तो ही वुड हैव कम टू द किंग्स एड, तो वे राजा के यानी जो असिस्टेंट यानी कि सास को भी को आना होता। एंड बीन ओवरकम बाई न्यूमरस ट्राइबल सिम, और उसके न्यूमरस यानी असंख्य ट्राइबल सिम के द्वारा उन्हें काबू कर लिया गया होता। दस सर्विंग एज द सब्स्टिट्यूट विक्टिम, और वे उनके बदले में, राजा के बदले में उनके साथियों को बलि दी जाती। सो एवरीथिंग वाज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, इसलिए सभी कुछ अच्छा होता है आफ्टर ऑल। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।